हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। न्यू हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मैंने नया माना हवा एक्सप्लेन कर दिया है, तो जाकर देख लेना। ये भी नया माना हवा है, तो मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। मेन कैरेक्टर कहती है कि ये मेरा अपना खेत है और चमचमाता सुनहरा चावल ये है। और फिर दिखा देता हमें हमारा मेन लीड जो कि लड़की होती है और कहती है कि ये लाइफ एक सक्सेसफुल फार्मर की, और कहती है कि मेरा व्यक्तित्व ऐसा था। तो फिर दिखा देता है एक लड़की को जो कि अपने सर पकड़ के हुए कहती है, और ये लड़की कहती है कि क्या ये एक ड्रीम था, और कहती है कि और जैसे ही मैं रियलिटी में पहुंचा तो यह स्पष्ट हो। और फिर कहती है कि जाते हुए अपने मन में कुछ समय बाद पहली बार मुझे एक सपना है जो कि बहुत अच्छा है। और फिर कहती है कि ये लड़की मेरा नाम है इरिका ड्राइव। और फिर वो जाते हुए विंडो में देखती है कुछ और वहां से चली जाती और कहती है कि मेरे पास अपने पिछले जीवन की यादें हैं। और फिर कहती है कि मैं भविष्य में एक विलेन बनूंगा। और कहती है कि पिछले जन्म में मुझ पर खेती का जुनून सवार था। और फिर कहता है कि धन्यवाद जो कि मेरे माता पिता फार्मर्स थे। और फिर कहती है कि मैं फार्मिंग अपने यंग एज में ही सीख गई थी। और कहती है कि मैंने किसान बनने का सपना देखा और इसके लिए स्कूल भी छोड़ दिया। और कहती है कि खेती पर सीरियसली ध्यान देने के बाद फिर कहती है कि लेकिन सिर्फ 5 सालों में मैंने अपने फार्मर को ग्लोबल राइस ब्रांड बना दिया। और कहती है कि उस समय मुझे कोई बहुत ही लोगों की सम्मान मिला और ईर्ष्या भी प्राप्त। और फिर कहती है कि एक किसान के रूप में मेरा जीवन परफेक्ट था और पीक पर था। और फिर कहती है कि कभी कभी ऐसा मुझे लगता है मानो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और फिर दिखा देता है कि ये लड़की जा रही होती है सामने से और फिर आगे से आ रहा होता है ट्रक। और फिर देखने से पहले देर हो चुकी होती है क्योंकि इसकी एक्सीडेंट हो जाती है। और फिर कहती है कि लेकिन मेरा मेमोरी। और फिर कहती है कि मैं एक यंग लेडी के रूप में एक साधारण जीवन जी रही थी। और फिर कहती है कि ये सचमुच पागलपन है लेकिन मुझे याद है। और फिर कहती है कि ये अचानक मेरे मन में आया कि फिर कहती है कि लेकिन मैं अचानक ही बहुत ही पैनिक फील कर रही थी। और कहती है कि वो दुनिया जिसमें मैं रह चुका। फिर कहती है कि रियलिटी में ये सिर्फ एक नोवेल है जिसमें मैं मरने से पहले पढ़ा करती थी। और फिर कहती है कि इसका मतलब ये। फिर कहती है कि मैं इस नोवेल के एक कैरेक्टर के रूप में रिकार्नेटेड कर ली। और फिर कहती है कि इस नोवेल का प्लॉट बहुत ही इजी है या कह लो सिंपल। और कहती है कि नोवेल की हीरोइन पेंडोरा जिसके पास डिवाइन पावर है। ये लड़की होती है जो इसका नाम होता है पेंडोरा जो कि इसको मिला होता है डिवाइन पावर। प्रकट होता है और जुनूनी पुरुष उसके साथ अचानक प्यार में पड़ जाते हैं। यह एक साधारण रोमांस उपन्यास है जो उल्टे हरम के इर्द गिर्द घूमता है। और फिर कहती है कि एमुलिया नोवेल में पेंडोरा को परेशान करने वाली एक विलेन प्रकट होती है और वो कोई नहीं बल्कि एरिका ड्राइट है। और फिर एरिका बहुत ही उच्च पद पर पली बड़ी होती है और यहाँ तक कि वो ड्राइट की खजाना कहे जाने वाली लगी थी। लेकिन उनका व्यक्तित्व खराब हो गया और कार्य कौशल खराब हो गया। और फिर एरिका ने पेंडोरा सहित कई लोगों को नाराज कर दिया। और क्योंकि एरिका की दुष्ट नीलामियां पिछले कुछ वर्षों में बेहतर होती गई और फिर इसलिए अंत में ड्यूक के परिवार ने भी उसे छोड़ दिया एरिका को। और फिर एरिका ने अपने साइड के सभी लोगों को खो दिया और फिर अंत में उसे नोबल के बीच में ही मार डाला गया। फिर कि क्यों मैं फिर से एक मरती हुई विलेन के रूप में कहती है कि रिकार्नेटेड हुई। और फिर रिका का माता पिता परेशान होते हुए कहता है कि उसकी माँ रिका तुम्हें क्या हो रहा है। रिका अपने मन में कहती है कि वैसे मैं कहाँ पर हूँ। रिका कहती है कि ओरिजिनल नोबल में तो ये तो इरिका की पेरेंट्स थे। इरिका के पेरेंट्स अंत तक उसकी रक्षा करने का प्रयास कर रहे थे इरिका को। और फिर रिका अपने मन में कहती कि और आज तक उससे प्यार से बड़ा कर रहे हैं। और फिर रिका कहती कि अपने माता पिता को मैंने आप लोगों को बहुत ही परेशान किया है ना। और फिर रिका रोते हुए कहती है कि आपकी देखभाल और मुझे अच्छे से बड़ा करने के लिए आपका शुक्रिया। और फिर कहती है कि मैं फ्यूचर में अच्छा प्रदर्शन करूंगी। रिका अपने मन में कहती है कि रिका तुम्हें दर्द कहाँ महसूस हो रहा है, तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो। और कहती है कि रिका ये कुछ दिनों बाद ही हुआ था मेरे से। और फिर रिका कहती है कि उसके बाद मैं मृत्यु से कैसे बच सकता हूँ। रिका कहती है कि और बहुत विचार करने के बाद इस समय जो परिणाम निकला है वो सामने। और फिर कहती है कि और इससे पहले कि एरिका कुछ घटिया काम करे। और फिर रिका कहती है कि मैंने अब से अच्छे कार्य के माध्यम से अपना फ्यूचर बदलने का फैसला किया है। और फिर रिका कहती है कि अभी मेन लीड से मिलने से पहले पेंडोरा मौजूद है। और फिर रिका कहती है कि जब तक मैं नोबल की तरह मुख्य किरदार को परेशान नहीं करता। और फिर रिका को दिखाया जाता है जो कि वो कहती है कि मैं निष्पादित नहीं करूंगा किसी को। और फिर रिका कह रही होती कि और ऐसा करने में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। और हमें दिखाया जाता है 3 मेन लीड को। रिका अपने मन में कहती है कि नोबल के किसी मेन लीड के साथ
साथ मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है। अपने मन में कहती है कि फिर से वो सभी वास्तव में एक पागल। खिड़की के बाहर देखते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो इतने पॉपुलर क्यों है। और फिर कहती है कि इसके अलावा अगर कोई और सपना है जिससे मैं हासिल करना चाहता हूँ। और फिर रिका कहती है कि ये मेरे पिछले जीवन की तरह खेती में सफलता होना है और एक लेजेंडरी फार्मर बनना है। रिका कहती है कि अपने मन में इस जीवन में चलो तब तक खुशी से जिए जब तक हम बूढ़े न हो जाएं और शांति से मर जाएंगे। तो फिर रिका कहती है कि अपने मन में क्या मुझे पहले ही जाकर देखना चाहिए। और कह रही होती कि क्योंकि हमारे रिश्ते पहले से ही खराब हैं। और फिर रिका कह रही होती कि वो एक सेकेंडरी में लीड है इस नोवेल का। ये माना हवा कैसे लगा जरूर से बताना कमेंट करके और लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलो खत्म करते हैं इस एक्सप्लेन को।